हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केजी स्टडी में। आज हम बात करेंगे DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड, जो यह रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका गठन 30 अक्टूबर 2006 को हुआ था। 2006 को हुआ था। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर 2018 में जीके और जीएस के कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसका हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सार का सचिवालय कहाँ है? देख रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: इस्लामाबाद, कोलंबो, नई दिल्ली, काठमांडू। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो सार की स्थापना वह हमारा 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका जो हमारा है वो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ है? वो हमारा है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। तो हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए राजस्थान को नेशनल गोल्ड अवार्ड फॉर ईयर गवर्नेंस 2015-2016 प्राप्त हुआ? तो हमारा कौन सा योजना है? वो हमारा है भामाशाह योजना। तो हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। भामाशाह योजना क्या है? तो मैं बता दूं, 15 अगस्त 2014 को राजस्थान सरकार ने सशक्तिकरण और कब 15 अगस्त 2014 को राजस्थान सरकार ने सशक्तिकरण और पारदर्शी तरीके से सीधे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाओं के वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों के आसान ट्रांसफर के लिए भामाशाह योजना की शुरुआत की है। तो हम कह सकते हैं जो महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस भामाशाह योजना का गठन किया गया। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो 3 है: टर्निंग पॉइंट, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020। ये हमारा अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। जबकि जो रिबूटिंग इंडिया है वो हमारा नंदन नीलकानी के द्वारा लिखी गई है। जो विंग्स ऑफ फायर है और टर्निंग पॉइंट, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है। जो हमारे APJ अब्दुल कलाम है, ये परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर भी अहम भूमिका निभाए हैं। 11वें राष्ट्रपति। तो याद है, इसको भी याद रखना है। 11वें राष्ट्रपति कौन थे? हमारे APJ अब्दुल कलाम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मिश्र धातु का उपयोग करके विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो वो हमारा होता है सीसा एवं टिन, जिसमें सीसा की मात्रा 37 और कहीं पे 40 दिया रहता है ऑप्शन में, और जो टिन की मात्रा कहीं पर 63 कहीं पे 40,
40 नहीं, 60। 60 तो हमारा हो जाएगा ए द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा यह जो निर्माण होता है ग्लिसरॉल मुक्त होता है। तो हमारा हो जाएगा ए द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2015 किसे दिया गया? तो हमारा स्कॉटलैंड के 2015 का जो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार है वो हमारा स्कॉटलैंड के एंगस डीटन, ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, इन्हीं को दिया गया। और जो रसायन के क्षेत्र में है रासायनिक क्षेत्र में है वो किनको दिया गया है? हमारे 3 हैं। कौन कौन? थॉमस टिंडल प्लस पॉल मोडरिक और अजीज सैनकर, इन तीनों को दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन अभियांत्रिकी संबंधित है। तो मैं बता दूं, जो जीन होता है हमारा, यह एक तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी विशेष लक्षण अथवा लक्षणों में वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से उस विशेष लक्षण व लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीन में कृत्रिम तरीके से परिवर्तित किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा, और जो जीन अभियांत्रिकी संबंधित किससे? वह कार्बनिक अम्लों के परिवर्तन से संबंधित है। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? तो मैं बता दूं, प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। निर्वात में इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 299 792 458 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हमारा हो जाएगा सी द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, वे है। तो हमारा वो कौन सा है कच्चा माल? क्लोरो बेंजीन व क्लोरल है। तो हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो हमारा होता है C6H5Cl। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीटी पादप में बीटी का क्या मतलब है? तो हमारा जो बीटी पादप में बीटी किससे मतलब है? वो हमारा जैव प्रौद्योगिकी से मतलब है। जिन पादपों में किसी जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा क्रियात्मक विजातीय जीन प्रविष्टि कराया गया हो जो किसी साधारणतया उस पादप में उपस्थित नहीं होता है, उन पादपों में ट्रांसजेनिक पादप कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो हमारा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और यह अधिवेशन सन 1938 को हुआ था।
इस अधिवेशन में महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि लोग थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था। जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन था उसका मुख्य कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ था। कितने में? सन 1928 में यह आंदोलन हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मैं बता दूं, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में हुए 5 फरवरी 1922 में हुए चौरी चौरा घंटा के बाद गांधी जी ने इस घटना को वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चौरी चौरा घंटा के बाद इस घटना को वापस ले लिया। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्देश करता है? तो हमारा हो जाएगा वो अनुच्छेद 75 में। जो राष्ट्रपति से संबंधित कार्य होते हैं वह प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, वो हमारा अनुच्छेद 75 में होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, एक अध्यादेश द्वारा स्थापित है। तो जो ये हमारा नीति आयोग होता है यह कार्यकारी आदेश द्वारा गठित होता है। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप आने पर आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।